पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे, मुझे अपनी खबर ये है। मुझे तेरी ज़रूरत है, तुझे मेरी ज़रूरत है। साथियों नमस्कार, मैं सिटू वारिया, कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान से आप सभी के समक्ष आपका दोस्त। अभी जो मैंने कुमार विश्वास की दो पंक्तियाँ आपको सुनाई है, ये कहीं ना कहीं आज के इस कोरोना काल में चरितार्थ सिद्ध करने की आवश्यकता है। हम अपने आसपास के लोगों से, अपने से जुड़े लोगों से यही उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे तेरी ज़रूरत है, तुझे मेरी ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई हमारे पास संसाधन नहीं है, ना दवा है, ना कुछ और है। जैसे जैसे हमें गाइडलाइन मिलती है वैसे हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तमाम सारी बातें दोस्तों व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ज़रिए हम सभी तक पहुंचती है कि कोरोना क्या है, क्या नहीं है, ये क्या पेंडेमिक है, क्या महामारी है। पिछले 1.5 सालों से हम इसे भुगत रहे हैं, लेकिन कई बार भ्रांतियाँ भी होती है, कई बार बहुत सी मुश्किलें भी आ जाती है। कई बार ये जो ज़रिया है सोशल मीडिया, यही हमारे लिए बड़ी मुश्किल लेके आ जाता है कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आज इसी संदर्भ में आप सभी से रूबरू होने आया हूँ। मेरा नज़रिया लेके, मानो ना मानो आपकी इच्छा, लेकिन फिर भी एक समाज का, एक देश का जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों, कोरोना जैसे कि हम सभी ने इसे 1.5 साल से भुगता ही है और लगातार हम इससे पीड़ित हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि महामारी तो ये है, ये हम सभी जान चुके हैं। और क्योंकि पहले ये चल रहा था कि कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना सिर्फ एक हवा बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन महामारी तो है। क्योंकि अब हम देखने लगे हैं कि हमारे आसपास के लोग भी इससे पीड़ित होने लगे हैं और इतने सफ़र होने लगे हैं कि उन्हें परेशानियां भी आने लगी है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कि सरकार की गाइडलाइन आती है, और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ हमें अपने घर की गाइडलाइन भी बनानी चाहिए कि हमें किस प्रकार से इस महामारी से लड़ना है, कैसे इसका सामना करना है और कैसे हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इसमें मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह जो सरकार की गाइडलाइन में है, वो तो उसकी तो हमें पालना करनी है। जैसे कि मैंने बात करी घर की गाइडलाइन का मतलब मेरा कुछ ऐसा है कि ज़रूरत हो तो ही हम घर से बाहर निकलें। देखा गया है कि शादी ब्याह की सीज़न एक ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि वहाँ पर आदमी दुविधा में होता है कि यार अगर नहीं गया तो समस्या, अगर गया तो महामारी की समस्या। तो इन समस्याओं से हमें निजात पाने के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली का एक प्लानिंग करनी पड़ेगी फैमिली से। क्योंकि आज हर एक घर है, शादी सभी के घरों में होती है, सभी के पास इन्विटेशन आते हैं। तो हमें उन शादियों से कैसे दूरी बना के रखनी है, वो हमें प्लानिंग करनी होगी। कैसे अगले को हम कन्विंस करें कि नहीं आना हो पा रहा है या नहीं आ सकते, इसमें आपकी भी भलाई है, मेरी भी भलाई है। ऐसा कुछ हमें करना होगा। स्कूल, मंदिर ये सारे सरकार ने बंद कर रखे हैं, इसलिए हम घर में हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें अपनी लिमिट्स में अपने आप को रखना पड़ेगा। हम युवा वर्ग ज़्यादा, जो कि बाहर घूमने में ज़्यादा विश्वास रखता है, तो उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, दोस्तों से थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। और मुश्किल समय दोस्तों, मुश्किल समय हम ज़रूर पार कर लेंगे अगर हमने एक दूसरे पर विश्वास रखा, अपने आप पे विश्वास रखा। मुझे मेरे 10वीं क्लास के जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरे प्रिंसिपल सर थे CM शर्मा, उनकी पंक्तियाँ याद आती है कि फूल गोद कांटों की पला करते हैं, फूल गोद कांटों की पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं। यूँ तो चिराग जलते हैं महफिल में, मगर चिराग वो है जो तूफ़ान में जला करते हैं। तो अभी जो समय है ये तूफ़ान का है, हमें इसमें जलते रहना है, हमें इसमें अपने आप को और ज़्यादा लोग के साथ पेश आना है।
ताकि हम युवा लोग बाकी लोगों को भी अपना अपना हम एक मार्गदर्शक बन सकते हैं, हम एक सपोर्टर के रूप में आ सकते हैं, हम वॉरियर्स के रूप में आ सकते हैं। हमें ज़रूर इस दुविधा के समय में कुछ विशेष और अलग करने की ज़रूरत है दोस्तों। और कई जगह ये देखा गया है, अब तो आसपास बहुत सा ऐसा माहौल हो गया है, भय का सा माहौल, डर का सा माहौल, जिससे कि हर आदमी यह सोचने लगा है कि अब तो जान बचा ले तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि हाँ, महामारी ज़रूर है, लेकिन इतना डरना या इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महामारी पहले भी आई है कई प्रकार की, उसमें भी कई जाने गई है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस महामारी को इतना हल्के में भी नहीं लेना है और इतना सीरियस भी नहीं लेना है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, ताकि हम उस कोरोना से लड़ने की क्षमता ही खो बैठें। ऐसा हमें नहीं होना है। राहत इंदौरी साहब की 2 पंक्तियाँ फिर याद आती है कि अफ़वाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, अफ़वाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया, और 2 गज ही सही मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया, तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। इसी पॉजिटिविटी के साथ हमें जीना है। जितना भी जीवन मिले उसे ज़िंदा दिली से जीना है। ये डर जो है मौत का, ये कुछ ज़्यादा फैलाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन है कि आप देखते होंगे अखबारों में, टीवी में, कि रिकवर रेट काफ़ी अच्छी है। हालांकि पिछले साल से आंकड़े कुछ ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी इतने बुरे हालात नहीं हैं कि जिसको कोरोना हो गया वो मर जाएगा या मौत उसके करीब है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी सरकारें हमारा साथ दे रही है, हम लोगों के लिए दिन रात लड़ रही है और पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीन बना दी गई है, हमारे भारत देश में वैक्सीन बनी है। इस पर भी अफवाह है, लेकिन अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। वैक्सीन हमारे लिए बनी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बनी है, हमें सुरक्षित रखने के लिए बनी है। उसका हमें सदुपयोग करना ही चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है कि हमें सरकार की गाइडलाइनों का, सरकार के बताए गए नियमों का पालन करना है। हमें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वैक्सीन्स का उपयोग करना है। और एक चीज़ मैं और अलग से कहूँगा आपसे कि जैसे मैंने अभी कहा कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, घर की प्लानिंग होनी चाहिए, उसी में ये बात ऐड कर लीजिए कि सर्दी, जुकाम, खांसी ये कॉमन कोल्ड माना जाता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस कोरोना को अभी तक कोई विशेष रूप से परिभाषित नहीं कर पाया है, क्योंकि ये कई कंडीशंस में तो बिना लक्षण के भी पॉजिटिव बताता है और कई लक्षण पाए जाने पर भी ये पॉजिटिव नहीं बताता है। तो एक मायने में इसे कॉमन कोल्ड मानकर हमें चलना चाहिए। जब कभी भी किसी को भी सर्दी, जुकाम, खांसी या कुछ भी ऐसी कुछ होने लगे, ऐसे कुछ लक्षण हो, तो मेरा मानना है कि पहले प्राथमिक उपचार करना चाहिए घर में ही, जब तक हमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमें पता ही है कि ये लंग्स में, फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है। अगर वैसी कोई कंडीशन नहीं है, तब तक हमें हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन कोल्ड भी हो सकता है। हम कॉमन कोल्ड को पैरासीटामोल या और किसी टैबलेट्स या घरेलू उपाय, जैसे कि तमाम तरह के सोशल मीडिया पे चलते हैं, हल्दी, नींबू, गर्म पानी, उनके ज़रिए से भी हम दूर कर सकते हैं। अगर हम वैसा करके इसे दूर कर लें तो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है कि हम जो हॉस्पिटल में जाके अपने आप को ज़्यादा पीड़ित ना कर लें। यह भी एक अच्छा उपाय है। और अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे कॉमन कोल्ड को लेकर या छोटी सी समस्या को लेकर, तो हो सकता है कि हम किसी सीरियस पेशेंट का हक मारें। आपको पता ही है कि अस्पतालों में बेड और दवाइयों की भारी किल्लत आ चुकी है। अगर मैं छोटी सी बीमारी के साथ एक बेड रोकता हूँ, तो शायद किसी सीरियस बीमार का हक मार रहा हूँ, ये मेरा मानना है। तो हॉस्पिटल की तरफ नहीं दौड़ें, प्राथमिक उपचार करें, घरों में इलाज करें। और इलाज है, हमारे देसी नुस्खे बहुत सारे हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा
कि सोशल मीडिया, टीवी और अखबारों के माध्यम से हमें ये भी पता पड़ रहा है कि कालाबाज़ारी बहुत हो रही है मेडिसिन और मेडिकल डिपार्टमेंट में इन दिनों। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कालाबाज़ारी कहाँ से उत्पन्न होती है? जहाँ डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होती है। तो सोचने वाली बात ये है कि वास्तव में ऐसी कंडीशन है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अगर वास्तव में ऐसी कंडीशन है तो कालाबाज़ारी होना तय है। मेरे हिसाब से इसे रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर 10 जनों को रेमडेसिविर चाहिए या 10 जनों को बेड चाहिए और उपलब्ध 4 ही है, तो उनकी रेट हाई होगी। जाहिर सी बात है, रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये कंडीशन है या वास्तव में इसे बनाई जा रही है, इसे भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि कालाबाज़ारी और भ्रष्टाचार एक ऐसी मैं तो इसे महामारी से भी बड़ा रोग कहूँगा। ये बहुत ही बड़ी बुरी चीज़ है हमारे देश के लिए कि अगर ऐसी कंडीशंस को उत्पन्न किया जा रहा है। सुनने में आया है कि छोटे मोटे आदमियों को लेकर बेड्स को रोका जा रहा है हॉस्पिटल द्वारा, या कुछ जो माफिया लोग हैं वो लोग मतलब कि उन बेड्स को रोक रहे हैं किसी के भी नाम इशू करके, और जब कोई बड़ी मुर्गी या वसूल करके उन बेड्स को खाली करवा कर फिर उनको उपयोग में लाया जाता है। तो ये भी गंभीर मसला है। इन्हें भी हमें सोचना चाहिए कि हमें हॉस्पिटल की तरफ नहीं दौड़ना है, बिना मतलब नहीं दौड़ना है, किसी के लालच में नहीं आना है, और जब तक हॉस्पिटल की वास्तव में आवश्यकता नहीं है तब तक हमें हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाना है। डर को हमें बिल्कुल हमारे आसपास नहीं आने देना है, पैनिक नहीं होना है, किसी भी कंडीशन में पैनिक नहीं होना है। कोरोना महामारी ज़रूर है, लेकिन मौत का पर्याय नहीं है अभी तक। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसे ना तो ऐसा पेश किया जाए, ना ही इसे इस तरीके से स्वीकार किया जाए कि जिसको कोरोना है वो मर ही जाएगा। मेरे फादर को पिछले साल कोरोना हुआ था। हम लोगों ने पैनिक तो हुए थे शुरू में, लेकिन थोड़ी हिम्मत रखी और अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखा, और बड़े शालीनता से, समझदारी से हम लोगों ने उन्हें अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस कोरोना की कोई दवा नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी यहाँ तक कह दिया है कि कोई दवा नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक पैरासीटामोल है, या कंडीशंस को सुधारने के लिए जो कॉमन कोल्ड में दवाइयाँ दी जाती है वो दे सकते हैं। और जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। मेरा मानना है कि जब भी कोई कोरोना पेशेंट है उसे आप घरेलू उपचार दीजिए। और एक मैं नाम सुझाना चाहूँगा, विश्वरूप राय चौधरी, जो कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने 10 से 15 इसमें पुस्तकें लिखी हैं इस पर, और उनका दावा है कि उन्होंने 5000 पेशेंट्स को अभी तक स्वस्थ कर दिया है। और वो 3 दिन का कोर्स बताते हैं, ओनली फ्रूट बेसिस पर वो अपना टॉनिक देते हैं। आप उनके वीडियो देखिए, और अगर आपको किसी को भी अगर उनका कुछ जो डोज है, जो उनका टॉनिक है, जो उनकी कोर्स है वो चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ उनका। तो मेरे फादर को जब हुआ था तो हमने उन्हीं का कोर्स लिया था। 3 दिन का वो कोर्स होता है। तो उन 3 दिनों में वो जो चौधरी साहब है वो भी दावा करते हैं कि तीसरे दिन या चौथे दिन रिपोर्ट नेगेटिव आने का दावा करते हैं। और मैंने ये महसूस भी किया है, ये एक्सपीरियंस भी किया है मेरे फादर के टाइम पे। और मैंने 2-4-5 लोगों को सजेस्ट भी किया है। उनका भी मानना ये है कि वास्तव में बहुत अच्छा उपाय है। और फ्रूट और जूस ये हमारे शरीर के लिए कहीं भी घातक नहीं है। तो इनका सेवन करके अगर इलाज हो सकता है तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो कोई माने ना माने, एक बार उनका ये हमें जो इलाज है ये लेना चाहिए, और हर हालत में लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। डॉक्टर की तरफ जाने से बेहतर है, हॉस्पिटल की तरफ जाने से बेहतर है कि हम घर बैठे इलाज कर लें। एक मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, राजस्थान के जो विशेष साथी हैं उनके लिए, कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी
कुछ दिनों पहले ही चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना ऐसा कुछ नाम दिया है, वो लॉन्च किया है। हम सभी को उसका फ़ायदा लेना चाहिए। 5 लाख तक का बीमा उसमें पर कैंडिडेट को दिया गया है, और जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको पता ही है कि उसमें जो छोटी मोटी बीमारी है उसके लिए 50,000 और सीरियस ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ के लिए 5,000 रुपये तक का बीमा मुफ्त दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके लिए आपको अपने जन आधार कार्ड को उस योजना से कनेक्ट करवाना होगा। ई मित्र पे जाके आप कैसे भी करवा सकते हैं। जल्द से जल्द इस योजना से जुड़े, ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो सरकार इतना अच्छा कदम उठा रही है उसका हमें फ़ायदा मिल सके। कई लोग सरकार की गाइडलाइन पालना करने में हिचकिचा रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि मेरी दुकान बंद है तो पड़ोसी की खुली है तो मुझे दिक्कत है। दोस्तों, हमें इस समय यह देखना है कि मेरे लिए ज़रूरत क्या है। वो जो पड़ोसी है वो दुकान खोल के बैठा है तो वो कमा तो भले ही लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो हम लोगों को इस पर ज़रूर ध्यान देना है। एक कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियाँ फिर मैं पेश करता हूँ इसी संदर्भ में, कि मुझे वो मार कर खुश है, ये सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा आज, लेकिन आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाऊं सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। उसे जिद थी झुकाऊं सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। वो जो पड़ोसी है हो सकता है वो अच्छा कमा लेगा, अच्छा पैसा कमा लेगा, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जान है तो जान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस बीमारी से लड़ना है, इससे दूर रहना है। घर में रहें, मस्त रहें। और बाकी सारी बातें आज हम कर चुके हैं। इसके अलावा जो कोई भी आपको सजेस्ट करें अच्छी चीज़ें, उनको अपनाएं और घर में रहें, मस्त रहें। 2 गज दूरी हर हाल है ज़रूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और अपने आप को स्वस्थ रखना आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।